सो वेलकम टू ऑल इन दिस क्लास। स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 डिफरेंस इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। एन इक्वेशन that involves differences of an unknown functions is called difference equation। मीन्स वहां पर इक्वेशन में कुछ अननोन फंक्शन दिखेंगे, उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना रहता है हमें। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में आई थी 2015 विंटर में। ठीक, सो बहुत इजी डेफिनेशन है, आप याद रखेंगे। और डेफिनेशन के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। किसी भी डेफिनेशन को लिखते टाइम हमें एग्जाम्पल भी लिखना है। सो एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल मीन्स ये ट्रायंगल जो बना हुआ है इसको बोलेंगे डेल, इसको पढ़ेंगे डेल। ठीक, एक डेल ये भी पढ़ते हैं आप, बट यहां पर इसको पढ़ेंगे DEL। ठीक है ना। और ये इसकी डेफिनेशन भी आगे आने वाली है कि ये क्या है। अभी यहां से सिर्फ एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए सपोज दैट डेल बाई एन प्लस बाई एन इक्वल टू 0। एक एग्जांपल है डिफरेंस इक्वेशन का। एंड वी कैन राइट दिस डिफरेंस इक्वेशन इन द टर्म ऑफ कैपिटल E। हाउ? सो देखें, और सेकंड एग्जांपल है ये वाला। ठीक, यहां पर ये नंबर 1 और नंबर 2 लिखना चाहिए था, जो नहीं लिखा गया। मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ करेक्शंस हो सकते हैं। इन करेक्शंस को करने के बाद हम आपको ये नोट्स का हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेंगे। ये फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है। अब हमें इसको ई में कन्वर्ट करना है। सपोज दैट हम सेकंड इक्वेशन को ई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे। एक रिलेशन और है, ये है डेल इक्वल टू ई माइनस 1। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट, ये जो फॉर्मूला आ रहा है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस से आ रहा है। और यहाँ से ई की वैल्यू चेक करेंगे तो आपको 1 प्लस टेल मिलती है। आप इसको क्रैमिंग कर जाएं। अभी न्यूमेरिकल एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसको क्रैमिंग करके रखिए। टेल इक्वल टू ई माइनस 1 और ई इक्वल टू 1 प्लस टेल, जो भी इजी लगे वो रिलेशन आपको क्रैमिंग करना है। सो वी कैन कन्वर्ट इन द ई फॉर्म ऑफ सेकंड इक्वेशन। सो इस इक्वेशन को हम ई में कन्वर्ट करेंगे। डेल मीन्स ई माइनस 1 पुट किया, तो इस डेल स्क्वायर के प्लेस पर ई माइनस 1 होल स्क्वायर पुट करेंगे। इस डेल के प्लेस पर ई माइनस 1 पुट करेंगे। इधर डेल नहीं है, सो इसको ऐसे लिखेंगे। एंड वी नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला we can write e square minus 2e minus 1 into by n minus 3e minus 1 by n plus 2 by n equal to 0। or on simplifying we get e square by n minus 5e into by n plus 6। और वन स्टेप और यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, e square minus 5e plus 6 इक्वल इंटू बाई एन इक्वल टू 0। तो अब आपको इस इन एग्जाम्पल से ये पता चल रहा होगा डिफरेंस इक्वेशन किस तरह की रहती है। आपको क्वेश्चन में अगर डेल में गिवन है तो आपको ई में कन्वर्ट करना है। अगर ई में गिवन है क्वेश्चन तो आपको कन्वर्ट नहीं करना है, उसके आगे का काम करना। आगे क्या वर्क करना रहेगा मैं आपको आगे आने वाले कुछ क्षणों में बताऊंगा। ओके, डिफरेंस इक्वेशन चल रहा है। ठीक, और डिफरेंस इक्वेशन में क्या कोई डाउट आ रहा है क्या श्रद्धा? ई माइनस 1 होल स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e होगा, वहां पर नेगेटिव साइन कैसे? चलिए करेक्शन देख लेते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं करेक्शन। मैं क्या बोल रहा हूँ, करेक्शंस हो सकते हैं। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी रिपीट कर। ठीक है, करेक्शंस हो सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अगर प्लस आता है
तो हम इसको प्लस कर देंगे, माइनस आता है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, मैं एक बार स्टार्टिंग से डेफिनेशन रिपीट कर दूं। ठीक, डिफरेंस इक्वेशन definition: an equation that involves the differences of an unknown functions is called difference equation। ठीक, ये दो लाइन आपको याद रखनी है। अननोन फंक्शंस का डिफरेंस कैलकुलेट करना डिफरेंशियल इक्वेशन में सीखना है। ठीक, और एग्जाम्पल आपको लिखना रहेगा, तो ये एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2 है। ठीक है ना, ये 2 एग्जाम्पल हैं। जब भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो आपको डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखना है, तो बहुत अच्छा आंसर दिखेगा। ठीक है ना, अब आपको ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को हम ई में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। सपोज दैट इक्वेशन 1 को ई में कन्वर्ट करते तो क्या होता। हम इक्वेशन 1 को कन्वर्ट करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा। आपको अभी बताया गया है डेल इक्वल टू ई माइनस वन, सो ई माइनस वन यहां पर पुट करेंगे और ये बाई एन लिखेंगे। ठीक, और यहां पर ये बाई एन लिखेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ई माइनस वन प्लस वन बाई एन इक्वल टू 0, और ये वैल्यू आपको ई बाई एन इक्वल टू 0 मिलती है। ठीक है ना, वैसे ही हम इस सेकंड इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, तो डेल स्क्वायर बाई एन माइनस 3 डेल बाई एन प्लस 2 बाई एन इक्वल टू 0, डेल इक्वल टू ई माइनस वन पुट करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे, और अब चेक करके देखते हैं कि यहाँ पर माइनस प्लस का डिफरेंस है कि नहीं है। देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे तो आप ई स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2e करेंगे, माइनस 1 है, माइनस 3e है, माइनस 3 है, और ये प्लस 1 है, प्लस 2 है। ठीक, और बाई एन कॉमन करेंगे, ये 3 है, ये 4 है, ये ओके है। ठीक है ना, कोई करेक्शन नहीं है। ई स्क्वायर आएगा, ई कितने जगह पर है, ये है माइनस 5e हो गया, और ये वैल्यू आपकी ये हो रही है माइनस वन, ये प्लस 1 होना चाहिए, करेक्ट। ठीक है ना, ये प्लस होना चाहिए, करेक्शन है यहाँ पे, ये प्लस 1 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी, हाँ ये 3 होगा। एक बार और करेक्शन कर देते हैं यहाँ पे, इसको 3 लिखेंगे, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एंड 3 6 बाई एन। ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो अभी करेक्शन कहाँ पर है, करेक्शन इसमें है, ए माइनस बी होल स्क्वायर में। ठीक, तो करेक्शंस मैं कराता रहूंगा इसमें, उसके बाद आप इसका हार्ड कॉपी लें। अभी आता है यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन। जैसा कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ा था, वैसा ही यहाँ पर पढ़ना है, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन। ये नागपुर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कई बार आई थी डेफिनेशन, इसलिए हमने यहाँ पर लिख के रखी है। अभी तक हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा है, लेकिन जब भी आएगा हमें पता होना चाहिए। डिग्री: द डिग्री ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन इज डिफाइंड टू द हाईएस्ट पावर ऑफ बाई एन। किसी भी क्वेश्चन में बाई एन की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। ठीक है ना, इसमें हाईएस्ट पावर 4 है। ठीक, तो इसकी डिग्री 4 है। ठीक है ना, अब देखें, यहां पर ऑर्डर भी लिख दिया है, तो ऑर्डर की डेफिनेशन यहां लिखी है, घबराने की बात नहीं। ऑर्डर क्या रहता है वो अभी देखते हैं। ठीक, ऑर्डर क्या रहेगा, देखिए यहां से कुछ देर के लिए ऐसा भूल जाइए कि यहाँ पे ऑर्डर लिखा है। ठीक है ना, सिर्फ डिग्री की बात कर लीजिए। यहाँ ऑर्डर कहां पर है, देखिए ऑर्डर का नेक्स्ट डेफिनेशन लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट सफिक्स। नोट दैट सफिक्स
किसी भी इक्वेशन में सफिक्स का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑर्डर इक्वल टू लार्जेस्ट आर्गुमेंट माइनस स्मॉलेस्ट आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में सफिक्स, यहां पर ये सफिक्स है k+1 और इसके बाद सबसे छोटा सफिक्स आ रहा है k, तो ऑर्डर इज k+1 माइनस k इज 1। ओके, अब यहां पर बात करेंगे तो यहां पर ये x+3 है और लास्ट कहीं पर अगर सफिक्स आ रहा है तो वो यहां पर आना चाहिए, यहां पर ये बाई एक्स लिखना चाहिए था। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ऑर्डर 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। देयर इज करेक्शन, टेंशन नहीं लेना है आपको। ऑर्डर, डिग्री एंड डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन में कोई भी डाउट है तो मुझे बताएं, फिर मैं नेक्स्ट आता हूं कुछ और डेफिनेशंस पर। और ये डेफिनेशंस हमने क्योंकि एग्जाम में आई थी इसलिए ऐड की हैं, कुछ बुक्स में ये मिलेंगी भी नहीं आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस की डेफिनेशन है, यहाँ की नहीं है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एनालिसिस से मैच करता है। सो हमने इन डेफिनेशंस को वहां से अडॉप्ट किया है। तो आप एक बार रिप्लाई करिए, अभी तक की डेफिनेशंस में कुछ रिपीट करना है या कोई डाउट है तो रिप्लाई करें, नहीं तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन आती है एक और, 2 डेफिनेशन और हैं आपके पास, ये है फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक। और शिफ्ट ऑपरेटर, ये क्या रहते हैं इनकी बात करें। सो मैं आपका कोई क्वेरी नहीं आ रही इसलिए आगे बढ़ता हूं। डेफिनेशन है यहाँ पर, द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, यानी हम जो डेल पढ़ रहे थे, डेल इक्वल टू E-1 था, ये क्या था, ये था फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक। सो इसको कैसे डिफाइन किया गया यहाँ पे आप देखें, यहां से यहां तक एक डेफिनेशन है, यहां से यहां तक दूसरी तरह से मैंने इसको आपको समझाया है। यहाँ पे क्या लिखा है, सपोज दैट फंक्शन बाई एक्स है, द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज डिनोटेड बाई डेल एंड डिफाइंड एज डेल बाई एक्स इक्वल टू बाई एक्स प्लस एच माइनस बाई एक्स। अब एक काम करना, आप एक बार पढ़ना, उसके बाद कल की क्लास में हम रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। कल की क्लास में हम रिपीट कर देंगे, आप एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाए, नहीं तो पूरा क्लास डेफिनेशन में ही चला जाए। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है ना। सो इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को डिफाइन करने का एक तो रिलेशन ये है फर्स्ट, और वी कैन राइट दिस रिलेशन एज डेल बाई एन इक्वल टू बाई n+1 माइनस बाई एन आल्सो। और हम यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस में सेकंड रिलेशन को अडॉप्ट करेंगे। सो इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, डेल इक्वल टू E-1, सो E-1 बाई एन इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो E इंटू बाई एन माइनस बाई एन, और इसको आप बाई n+1 माइनस बाई एन लिख सकते हैं। यहां से इसका प्रूफ हो गया, आप ऐसा समझ लीजिए इस रिलेशन का प्रूफ ये लिखा हुआ है, इसकी आपने लेफ्ट हैंड साइड ली और ये राइट हैंड साइड तक आ गए। कैसे आए, लेफ्ट हैंड साइड में डेल के प्लेस पर ई पुट किया तो ये ई बाई एन माइनस बाई एन हो गया, और ई बाई एन जो रहता है ई इंटू बाई एन रहता है, एक फॉर्मूला और है, ये ई पावर 1 है तो हम इसको लिखेंगे बाई एन प्लस 1। अभी आगे आ रहा है ये, ठीक है ना। ये ई का जो शिफ्ट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम, ये इस ई की पावर को एन के साथ ऐड करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड मिलेगा। सो नेक्स्ट डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं, और फिर लगेगा तो ये सभी डेफिनेशन को कल की क्लास में मैं रिपीट कर दूँ। नेक्स्ट है द ट्रांसलेटर और शिफ्ट और शिफ्टिंग ऑपरेटर। इसके कई नाम हैं, घर का नाम, स्कूल का नाम और जन्म पत्री का नाम, 2-3 नाम है इसके। कई कई लोगों के नाम रहते हैं 2-3 नाम, बोले घर में क्या कहते हैं, किसी को प्यार से बोलते हैं, कोई भी नाम XYZ है,
स्कूल में कुछ और होता है, जन्मपत्री में कुछ और निकला होता। पंडित जी ने बोला था कि आप अल्फाबेट आ से नाम रखना, लेकिन हमने बा से रख लिया। तो इसके 3 नाम है। जो भी जहां लिखा हो आप समझ लीजिए कैपिटल ई की बात कर रहे हैं। सो इसको क्या करेंगे, गिवन अ फंक्शन बाई एक्स, द शिफ्टिंग ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाई ई एंड इज डिफाइंड एज ई बाई एक्स इक्वल टू बाई एक्स प्लस एच। और हम यहाँ पर ई बाई एन इक्वल टू बाई एन प्लस वन को यूज करेंगे, और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ई पावर के बाई एन इक्वल टू बाई एन प्लस के। इन जनरल बात कर रहे हैं, के प्लेस पर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर, मतलब एनी नंबर कर सकते, एन इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है ना, के इक्वल टू एन, ध्यान में आ गया, के की बात कर, के प्लेस पर आप 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन ले सकते। अभी सभी लोग रिप्लाई करेंगे। और ये आपका एक और आता है क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था और कहीं पर इसका प्रूफ नहीं लिखा था, प्रूव दैट डेल इक्वल टू ई माइनस वन। सो हाउ टू प्रूव दिस। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकता है, इस पे डेल की वैल्यू क्या रहती है करके। सो आप लिखेंगे वी नो दैट द रिलेशन ऑफ डेल बाई एन इक्वल टू बाई एन प्लस वन माइनस बाई एक्स, और we know that by using the above definition e power k by n equal to by n plus k, then we have del by n means e by n minus by x। इसको n कर दीजिए, इसको n कर दीजिए, राइटिंग में थोड़ा सा करेक्शन है। डेल बाई एन इक्वल टू बाई एन प्लस वन माइनस बाई एन, ये है, ठीक है ना। तो डेल बाई एन इक्वल टू ई बाई एन माइनस बाई एन, और यहां से बाई एन कॉमन करेंगे तो इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, ई माइनस वन इंटू बाई एन। सो ये वैल्यू को ऐसे लिखेंगे, और यहां से ई बाई एन को यहां से रिमूव करें थोड़ी देर के लिए, तो डेल की वैल्यू ई माइनस वन। सभी लोग एक बार रिप्लाई करें, इसको करेक्शन करेंगे, यहां पर ये करेक्शन है, ठीक। सो प्लीज रिप्लाई। एंड अभी यहाँ पर डेफिनेशंस की बात कंप्लीट हो गई है, इनको आप रीड करेंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एंड नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, सो फॉर्मेशन सीखेंगे हम बाय यूजिंग सम एग्जांपल्स, ठीक। सो देखें, क्वेश्चन रीड करिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट और फॉर्म द डिफरेंस इक्वेशन बाई एन इक्वल टू है आपका a इंटू 3 पावर n प्लस 5 इंटू b इंटू 5 पावर n। प्लीज मेक इट करेक्ट। ये यहाँ पर n है, ठीक है। आप x रखें या n रखें, दोनों में सेम n रखें, x रखें, k रखें, लेकिन सिमेट्री रहेगी। लिखने में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है। a 3 पावर n प्लस b इंटू 5 पावर n। derive the difference equation by eliminating the arbitrary constant capital A and B। हमें क्या करना है, हमें इस रिलेशन से एनी हाउ कैपिटल A और B रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद जो डिफरेंस इक्वेशन मिलेगा वो हमारा फॉर्मेशन होगा। वैसे ही आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन भी सीखा था, और उसका रिकॉर्डेड वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है, यू कैन वॉच माई यूट्यूब चैनल। सो नेक्स्ट देखें, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। गिवन दैट बाई एन इक्वल टू a 3 पावर n प्लस b 5 पावर n। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना। अब मैंने इक्वेशन 1 में क्या किया, n इज रिप्लेस्ड इनटू n प्लस 1। मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट मेथड यूज करके सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, बहुत इजी मेथड है। अदरवाइज आप और कोई मेथड से करेंगे टफ हो जाएगा। इक्वेशन 1 में n को n प्लस 1 रखना है। सो इक्वेशन 1 से इक्वेशन नेक्स्ट मिलती है, n को n प्लस 1 रखेंगे, बाई n प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 3 पावर n प्लस 1
प्लस बी इंटू 3 पावर n+1 और वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज बाई n प्लस वन इक्वल टू, आपको पता है 3n+1 का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 3 इंटू 3 पावर n। 5 पावर n+1 का मीनिंग क्या है, 5 पावर n का मीनिंग है 5 इंटू 5 पावर n। सो मैंने इक्वेशन 2 लिखा, ये वाला इक्वेशन 1 ये था। इक्वेशन 1 में n को n+1 रिप्लेस किया और एक स्टेप सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इक्वेशन 2 आ गया। अगेन अगेन मैंने इक्वेशन 1 को n+2 रिप्लेस किया। आप ये लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, ठीक। इक्वेशन 1 को मैंने n को n+2 करेंगे तो यहाँ पर n+2 कर लीजिएगा, ठीक है ना। n+2 पुट किया तो ये वैल्यू मुझे बाई n+2 इक्वल टू a 3 पावर n+2 प्लस b 5 पावर n+2, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। मुझे पता है 3 पावर n+2 का मीनिंग क्या है, 3 पावर n इंटू 3 पावर 2, और 3 पावर 2 का मीनिंग है 9 इंटू 3 पावर n। एंड सेम प्रोसेस करूंगा 5 पावर n+2, इट मीन्स 5 पावर n इंटू 5 पावर 2, और 5 पावर 2 मीन्स क्या है 25 इंटू 5 पावर n। इक्वेशन 3 में यही लिखा हुआ है। अब सभी मुझे रिप्लाई करेंगे, सिर्फ n को रिप्लेस करेंगे भाई साहब, सिर्फ n को रिप्लेस किया है। मैं फिर से रिपीट करके बता देता हूं, ये n था, ये n था, ये n था। ऑल प्लेस पर जहां जहां n था मैंने n+1 लिखा, n+1 n+1 एंड n+1। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मैं इक्वेशन 2 लिख सकता हूं, इक्वेशन 2 लिखने में कोई डाउट है। अब वैसे ही मैंने n को n+2 रिप्लेस किया, ये n+2 है, प्लीज मेक इट करेक्ट। तो सभी जगह पर n जहां जहां दिख रहा है उन प्लेस पर n+2 करने के बाद इक्वेशन 3 नहीं आएगा क्या। इक्वेशन 1 से मैंने 2 3 बना लिए, इसमें कुछ मिक्सअप करके मैंने ये 2 आइटम और बना लिए। आलू होता है, आलू को थोड़ा सा आलू को मिक्सअप करते हैं कुछ चीजें, और उसके अंदर में थोड़ा सा मसाला डाल के और आटे के साथ मिक्स करते हैं, समोसा बन गया। आलू का ये आइटम है ना। और एक आलू का वेजिटेबल बना लिया, एक आलू रखा था, एक आलू की सब्जी हो गई और एक आलू का समोसा हो गया, ठीक है ना। अरे भाई इक्वेशन 1 को ही तो हम चेंज कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को नहीं चेंज कर रहे। इक्वेशन 1 को चेंज करेंगे इक्वेशन 2 मिलेगा, इक्वेशन 1 को चेंज करेंगे इक्वेशन 3 मिलेगा। आलू से ही आलू की सब्जी बनेगी और आलू से ही आलू का समोसा बनेगा, समझ रहे हैं भाई। हमारा जो मेन आइटम था वो क्या है हमारे पास, वो इक्वेशन 1 है, और मेन आइटम से ही हमें वर्क करना है। आई होप आप समझ रहे होंगे, बहुत इजी स्टेप्स हैं, सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। अब इक्वेशन 1 2 3 आ गया हमारे पास। इक्वेशन 1 2 3 से हमें एलिमिनेट करना है कॉन्स्टेंट्स, ए एंड बी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करना है। सो एलिमिनेटिंग आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, एंड वी कैन राइट इक्वेशन 1 2 3 में आपको बाई एन दिख रहा है, बाई n+1 दिख रहा है, बाई n+2 दिख रहा है। एंड सिमेट्री से इधर कोएफिशिएंट ये है, इधर 3 है, इधर 9 है, इधर 1 है, इधर 5 है, इधर 25 है। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर a इंटू 3 पावर n को रिमूव किया, यहाँ पर b इंटू 5 पावर n को रिमूव किया, और यहाँ पर तो 1 मल्टीप्लीकेशन में था। आई होप आपको डिटर्मिनेंट लिखने में कोई डाउट नहीं होगा। सिमेट्री से जो जो सिमेट्री है वहां पे सिमेट्री से मैंने इक्वेशन 1 2 3 तीनों एक साथ दिखेंगी, यस दिख सकती हैं। चलिए
मैं तीनों को एक साथ आपको दर्शन कराता हूं। मैंने क्या किया है, आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन 1 में कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है। मैं इक्वेशन 1 2 3 की बात कर रहा हूँ, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनको भूल जाइए। इक्वेशन 1 में से मैंने बाई एन प्लस 1 एंड बाई एन प्लस 2 लिखा, मेरा कॉलम 1 आ गया, C1 आ गया, ठीक। अब C2 के लिए क्या करूं मैं, यहाँ पर मेरी ये वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 3 है, तो मैंने इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 1 3 9 लिखा, ये कॉलम 2 मिला मुझे। एंड कॉलम 3 के लिए सिमेट्री चेक कर रहा हूं, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 5 है, एंड इसका कोएफिशिएंट 25 है। सो मैंने कॉलम 3 लिखा। किसी को भी अब कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आता है, कैसे करते हैं ये आपको पता है, फिर भी मैं बता देता हूं। इस वैल्यू को मैंने लिखा बाई एन, और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो ये 25 इंटू 3 75 माइनस 5 9 इंटू 5 45, इसको फिर -1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर इसको हिडन करेंगे, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हिडन करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऐसे। अगर यहाँ पर हम माइनस ले रहे हैं, अगर हम प्लस लेंगे तो इस एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्शन एक में चलिए, डायरेक्शन बदलिए मत, माइनस ध्यान रखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से याद रखें, ठीक। सो आपने इसको रिमूव किया, ये वैल्यू लिखी, एंड थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को हिडन करेंगे, ये आएगा। ऑन सिंप्लीफाइंग फाइनली आपको इक्वेशन मिलती है ये वाली, और यहां से आपके कांस्टेंट्स रिमूव हो गए, सो ये आपका आंसर है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा, और अभी और क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी डाउट होंगे वो डाउट क्लियर भी हो जाएंगे आगे के क्वेश्चंस में, अगर है तो, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फॉर्म द इक्वेशन बाई एन इक्वल टू है कैपिटल ए प्लस बी इंटू एन इंटू 3 पावर एन, डेराइव द डिफरेंस इक्वेशन बाई एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सो एग्जाम के सारे क्वेश्चंस अनसॉल्व सॉल्व सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो रहे हैं, इसलिए 60 पेज में ये सॉल्यूशन है, यानी इसके पढ़ने के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो गिवन दैट बाई एन इक्वल टू ए प्लस बी इंटू 3 पावर एन, सो मैंने 3 पावर एन को मल्टीप्लाई किया, और मैंने बाई एन इक्वल टू ए 3 पावर एन प्लस बी एन इंटू 3 पावर एन लिखा, और फाइनली मैंने इक्वेशन बनाया, इक्वेशन 1 ये वाला। इस तरह के फॉर्मेट में मैं, ये आपका ऑब्जर्वेशन काम करेगा। यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन देखना है कि किस तरह से 3 इक्वेशंस बना के किस तरह से ए और बी एलिमिनेट हो सकता है। 3 इक्वेशंस आपके सामने हैं, और सिमेट्री देखनी है, इक्वेशन 1 2 3 में क्या सिमेट्री आ सकती है, उस सिमेट्री के बेस पे आपने ए और बी एलिमिनेट करना है। सो प्रोसेस वही है। इक्वेशन 1 आपने इस तरह से लिखा, n इज रिप्लेस्ड बाई n प्लस 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में n को रिप्लेस किया, n प्लस 1 में ये आ गया, और मैंने रीराइट किया इक्वेशन 1 की तरह से इसको बनाने की कोशिश की, इक्वेशन 2 लिख लिया। ठीक, लिख सकते हैं आप, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, 2 कांस्टेंट्स के साथ साथ आपको बता दूं मैं कि आपकी मान लीजिए कि एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, तो हमें यहां से 3 रिलेशंस मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। आप ऐसे समझ लीजिए, 3 रिलेशंस मेंटेन करके ही सॉल्व होगा।
ठीक। टू, हमें डिटरमिनेंट मेथड अप्लाई करना है ना, और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिससे हम कर सकें। ठीक। सो हमने इक्वेशन 1 लिखा, n को n+1 रिप्लेस किया, रीसेट किया, इक्वेशन 2 मिला। अगेन n इज रिप्लेस्ड बाई n+2 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन 3 मिलेगा। ठीक है ना, इक्वेशन 3 मिला। अब देखें सिमेट्री देख लीजिए, आप मैंने क्या लिखा है, n को n+1 चेंज किया, n+2 चेंज किया। सिमेट्री देखें, इस इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 2 को देखिए, इक्वेशन 3 को देखिए। सिमेट्री से हमने क्या किया, यहां पर क्या सिमेट्री आ रही है, ये इसका कोएफिशिएंट 1, यहां ये सिमेट्री है, इसका कोएफिशिएंट n, ये सिमेट्री है, ये सिमेट्री है, कोएफिशिएंट का है 3 एंड 3n+1 है। इधर इधर को 9 है, इधर 9 के साथ n+2 है। सिमेट्री देखें, सिमेट्री में जो भी सिमिलर वैल्यू दिख रही हैं उनको आपको उनको रिमूव करना है कांस्टेंट के साथ साथ। सो आप देखिए, ऑन एलिमिनेटिंग कांस्टेंट्स a एंड b, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं ऑन एलिमिनेट सिमेट्रिक यानी सेम वैल्यूज, जो जो सेम वैल्यूज है उनको रिमूव करना है। तो यहाँ पे वैसे लैंग्वेज में हमें कांस्टेंट रिमूव करना ही लिखना है। ठीक है, कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट ये मिलेगा, फर्स्ट कॉलम ये मिलेगा, सेकंड कॉलम ये मिलेगा, थर्ड कॉलम ये मिलेगा। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे और फाइनल हमारा रिजल्ट मिलेगा। ठीक, ये हमारी फाइनल इक्वेशन मिलेगी। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं आएगा।